We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम आपकी आंखों को ठीक करने से लेकर के आपको आंखों को ख़राब करने के पीछे नज़र आती है, जिम्मेवार नज़र आती है। वजह यह है कि यहाँ हम डिवाइसेस देख सकते हैं, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही स्क्रीनिंग की जाती है। ये है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम कैसे आंखों को ख़राब करती है वो नज़र आता है जब सोशल मीडिया में हम बार बार रील्स को स्क्रॉल करते हैं। ख़ासतौर पर टीनेजर्स की बात हो, बच्चों की बात हो, उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। प्रोफेसर सिन्हा जी हमारे साथ बात करने के लिए आरपी सेंटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। सर, जिस तरीके से मानसून का सीज़न है, ऐसे में आइज़ इन्फेक्शन होते हैं और बहुत बार आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं यंगस्टर्स, चाहे वो रील्स के ज़रिए हो, चाहे वो स्टडीज़ के लिए, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। कितना असर पड़ता है आँखों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उसी से ही आ रही है, एआई से, और उसी एल्गोरिदम से लोग रील्स भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी प्रोवोक हो। देखिए, ऐसा है कि स्क्रीन टाइम आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एक बड़ी समस्या हो गई है। और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, देखिए स्क्रीन को तो हम हटा नहीं सकते। आज की डेट में टेक्निक और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि स्क्रीन को तो आप हटा नहीं सकते इन सब चीज़ों से, पर स्क्रीन का जुडिशियस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने लगातार स्क्रीन थोड़ी देर के लिए यूज़ किया तो फिर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करें, थोड़ी देर दूर देखें ताकि आंख के मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन ना होता रहे। फिर आंख के अंदर आप उसको या तो साफ़ पानी से, ठंडे साफ़ पानी से धोएं या तो फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालें। तो इन सब से स्क्रीन का जो बुरा असर होता है उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में स्क्रीन चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी को यूज़ करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो एक नेसेसिटी हो गई है। अब हमें ही लैपटॉप पे काफ़ी काम करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीनों को देखना पड़ता है, उन इक्विपमेंट्स की स्क्रीन को देखना पड़ता है कि मरीज़ों में क्या हुआ है, उनकी जो इवैल्यूएशन होती है तो वो सब देखना पड़ता है। सर, आइज़ के लिहाज से क्या एंटी यूवी ग्लासेस से कुछ फ़र्क पड़ता है, एलईडी एलसीडी से फ़र्क पड़ता है, कुछ दूरी पे रहे उससे फ़र्क पड़ता है, लाइट से आजकल फ़ोन के अंदर शील्ड्स आ गई है जिसके ज़रिए आई कंफर्ट शील्ड्स, तो उनसे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या उस लिहाज से? देखिए, ऐसा है कि आई के स्ट्रेन को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेन जिस तरीके से भी कम हो, अगर उसको हम कम कर सकें, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे आप डार्क ग्लासेस लगाते हैं और धूप में निकलते हैं तो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको स्ट्रेन नहीं होता है, तो थकान नहीं होगी उतनी। उसी तरह से अगर आप किसी भी स्क्रीन की लाइट को बहुत ब्राइट ना रखें, उसको थोड़ा डल कर लें या उसके ऊपर अगर कोई हल्की सी स्क्रीन लगी रहे जिससे कि आपको वो बहुत ब्राइट लाइट आंख में ना जाए, तो आपको थकान कम होगी। तो एक तरह से वो अच्छा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं। टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी हद तक मदद मिली है सर। जैसे स्क्रीनिंग के लिए टेक्नोलॉजी की बात करें, मेड इन इंडिया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, स्क्रीनिंग के लिहाज से, ट्रीटमेंट के लिहाज से जो मशीन्स आई हैं वो कौन सी हैं? आई सर्जरीज कितनी आसान हो गई है? बहुत बार ये भी कहा जाता है कि आंखों का चश्मा भी उतारा जा सकता है, तो ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट का फ़ायदा है? देखिए, जहाँ तक आंखों का चश्मा उतारने का सवाल है, ये तो काफ़ी समय से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है और हर तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे लासिक होता है, स्माइल प्रोसीजर होता है, फेकिक इम्प्लांट्स होते हैं, तो ये तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। जहाँ तक एआई का सवाल है, एआई का भी कुछ हद तक इस्तेमाल काफ़ी समय से हो रहा है, आजकल उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। एआई का रोल काफ़ी ज़्यादा ये है कि आप किसी भी बीमारी को स्क्रीनिंग के लिए, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन में ना हर कोने कोने पे बंदा, हर बड़ा डॉक्टर जा नहीं सकता, तो स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए एआई का रोल बहुत ज़्यादा है। रोबोटिक सर्जरी भी उससे संभव हो पाएगी? जी, चीज़ें सारी बढ़ती जा रही हैं, रोबोटिक सर्जरीज शुरू भी हो चुकी हैं, रोबोटिक सर्जरीज और भी फर्दर एडवांस होंगी उस चीज़ से रिलेटेड, और एआई बेस्ड, एआई के मदद से रोबोटिक सर्जरीज भी काफ़ी एडवांस होंगी आगे। तो एआई का फ़ायदा तो है ही, एआई का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, मैं फिर से कहूँगा, एआई को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो एआई से हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल, मानसून का सीज़न चल रहा है, चौमासा में कहा जाता है कि आमतौर पर आँखों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो किस तरह के इन्फेक्शन में किस तरह का ख्याल रखना चाहिए जो लार्जर पॉपुलेशन न्यूज़ नेशन के ज़रिए आपको सुन पा रही है? देखिए, मानसून के समय में हर तरह का इन्फेक्शन बढ़ जाता है,
तो शरीर में अगर बाकी इन्फेक्शन बढ़ता है तो आंखों का भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कभी मान लिया आंखों में चोट लग जाए या कोई गंदा पानी चला जाए, कीचड़ चला जाए, जो कि बारिश के मौसम में कई बार हो सकता है। वैसी स्थिति में इन आंखों में इन्फेक्शन यानी कॉर्नियल अल्सर होना ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन सब से बचाव के लिए हमें एक तो पेशेंट्स में मतलब पॉपुलेशन में जागरूकता लानी है कि भाई वो आंखों का ख्याल रखें। अगर कुछ चला गया हो आँख के अंदर तो तुरंत उसे साफ़ पानी से वॉश करके बाहर निकाल दें। आँख को ज़्यादा रगड़े नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ धूल चला जाता है, लोग रगड़ देते हैं, फिर वहाँ एब्रेजन हो जाता है, फिर वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो वो आँख को रगड़े नहीं, वो भी ज़रूरी है, और आँख को साफ़ कर ले अगर कुछ जाता है तो। और उसके बाद अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखा लें। ओवर द काउंटर ड्रॉप लेके कई बार ना लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ओवर द काउंटर ड्रग इन्फेक्शन के केस में अवॉइड करना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखा के ही दवा लेनी चाहिए। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्क्रीनिंग की जाती है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता किया जाता है कि कौन सी बीमारी है, और टेक्नोलॉजी यानी स्क्रीन टाइम की वजह से ही, स्क्रीन पे देखने की वजह से ही बहुत बार आंखें ख़राब भी होती है। तो टेक्नोलॉजी का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी आंखों की सेहत के लिए भी। मॉनसून के वक्त वैसे भी आंखों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो तो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा हो जाता है। और क्या ये आंखों की गंभीर बीमारी की शक्ल और सूरत ले सकता है? प्रोफेसर रटियाल जी हमारे से बात करने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून है, आंखों में इन्फेक्शन, पानी वानी गंदा चला जाता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा चलता है, कभी बच्चों का रील्स के लिए, कभी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि छोटी उम्र में ही, या जेंजी की बात करें तो इतना आई साइड वीक हो जाती है कि वाकई आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। देखो, मानसून का देखा है तो एक मेजर समस्या होती है जो एक्यूट एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, जिसे हम आई फ्लू बोलते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, रेयरली जो है बैक्टीरियल हो सकता है, और बहुत रैपिडली फैलता है पूरे सोसाइटी में, और ये जो है छूने से फैलता है। कहते देखने से भी फैल जाता है कि अगर आपने देख लिया तो हो जाएगा। मतलब देखने से मतलब कि आप बहुत क्लोज हो, जितना क्लोज होगे, हाथ मिलाएंगे, आप अपने चेहरे में हाथ लगाएंगे तो इन्फेक्शन फैल जाता है, क्योंकि वायरस बड़े तेज़ी से फैलता है। जैसे आपने कोविड सुना होगा, ये भी उसी तरह का वायरस है, बहुत तेज़ी से फैलता है। एडिनो वायरस होता है मोस्टली जो है। तो उसमें प्रिकॉशन ये रखना होता है कि जब भी आप आँखों में आपकी इन्फेक्शन हो जाए तो अपने हाथों को धो के रखें, अपने रुमाल और अपने टॉवल्स, अपने बेडशीट अलग रखें जिससे कि दूसरे को न हो जाए। और जब भी आप आँखों को छूते हैं तो उसके बाद हाथ साफ़ कर लीजिए, या फिर आप अपने जो है डिसइंफेक्ट यूज़ कर लें। और हो सके तो कुछ दिनों स्कूल नहीं जाए, नहीं तो बाकी बच्चों को हो जाएगा। और स्विमिंग पूल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा इन्फेक्शन से स्विमिंग पूल में चला गया तो सारे जितने लोग स्विमिंग करें उनको हो जाता है। इनफैक्ट बरसात के मौसम में स्विमिंग पूल एक मेजर चैलेंज है आई इन्फेक्शन के लिए। क्लोरीन से वो साफ़ नहीं हो सकता जो इन्फेक्शन। नहीं होता ये, क्योंकि ये वायरस है, वायरस क्लोरीन से मरता नहीं है। दूसरा जो है, आप कह रहे थे स्क्रीन टाइम। अब मुझे पता है स्क्रीन टाइम हमारे इस जनरेशन के लिए तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाथ में आ गई है। लेकिन इस जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, इनोवेशन होती है, साथ में उसके साथ और चीज़ भी जुड़ जाती है। तो स्क्रीन टाइम से सबसे ज़्यादा जो आंखों में फ़र्क पड़ता है उससे हो जाता है ड्राइनेस और ऑकुलर पेन्स, या जो एस्टिनोपिया बोलता है, आंखों के चारों तरफ दर्द होना। और ये चीज़ें जो है क्रॉनिक होती चली जाती है, क्योंकि आप अपने आप को ब्रेक देते नहीं हैं। तो आपने सुना होगा कोविड के टाइम में हमने 20-20 रूल निकाला था। 20 मिनट्स काम कीजिए, 20 सेकंड ब्रेक लीजिए, 20 सेकंड बाहर देखिए। तो सिमिलरली 20 मिनट्स में तो आप आजकल रुक नहीं सकते हैं, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों का स्क्रीन टाइम जो है 2 घंटे से ज़्यादा है, बहुत से ऑफिस में 6 घंटे 8 घंटे स्क्रीन टाइम होता है, तो ऐसे में हर 1 घंटे या 2 घंटे में आपको जो है 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक में 15 या 20 बार कंप्लीट ब्लिंक करें, और साथ में एक आर्टिफिशियल ड्रॉप डालिए और बाहर देखिए, लोगों से बात कर लीजिए। इससे क्या होता है, ड्राइनेस की साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है, और आंखों में जो क्रॉनिक ड्राइनेस चल रही है उससे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे आपकी आंखों में सुधार हो जाएगा और आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। सर, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। अगर आई ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी की बात करें, कितनी इन्हेंसमेंट हो रही है? क्योंकि हमने बाहर मशीन्स देखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस, एल्गोरिदम से लेस, तो वो कहाँ तक जा रही है? मोतियाबिंद का पहले ऑपरेशन करना पड़ता था, वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो उस पर अगर देखो, टेक्नोलॉजी
पूरे जो है मेडिकल फील्ड में पिछले 15-20 सालों में बहुत ही एडवांस हो रही है। हर कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जहाँ तक डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करें तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई है। आज जो है हर चीज़ को जो है AI बेस्ड डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम बन गए हैं, जिससे डायग्नोसिस जल्दी हो सकती है। एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे एक्यूरेट डायग्नोसिस डायबिटिक रेटिनोपैथी में होती है, जो कि 96 से 97% एक्यूरेसी है उसमें। तो आप समझ सकते हैं 3% में तब भी जो है चैलेंज रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक टाइम फ्रेम कम हो जाता है, जिससे कि आप उन्हीं चीज़ों में ध्यान दें जिसमें एक्चुअली कन्फ्यूजन है, और फिजिशियन का टाइम जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। साथ में ऐसे टूल्स जो है पूरे हमें कम्युनिटी में जो है जाने में मदद करता है कि हम यहाँ बैठे बैठे जो है पूरी कम्युनिटी को स्क्रीन कर सकते हैं इन डिवाइसेस को टेलीमेडिसिन से अटैच करके। और डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं, आज की डेट में कैटरेक्ट डायग्नोसिस, ग्लूकोमा डायग्नोसिस, और जो बच्चों में आजकल मायोपिया हो रहा है उसका डायग्नोसिस बड़े इफेक्टिवली कर सकते हैं। उसको जो है ट्रीटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट इफेक्टिव कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या नया चीज़ ला सकते हैं। बिकॉज आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा। तो जितना बड़ा आपके पास डेटा होगा उतना आपका AI बेस्ड सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, और इंडिया से ज़्यादा दुनिया में कहीं इतना डेटा है सबसे ज़्यादा डाटा वाला गोल्ड तो हमारे पास ही है सर। भविष्य में चुनौतियाँ कैसी रहेंगी? लोग बूढ़े भी होंगे, जो आज जवान जनसंख्या है उन्हें मोतियाबिंद भी होगा, स्क्रीन टाइम आज ज़्यादा है, हो सकता है अगली जनरेशन में उससे भी ज़्यादा हो। तो किस तरह की चुनौतियाँ आप देख रहे हैं? देखो, मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में जो है यस, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, और लाइफ बढ़ना जो है अच्छी बात है, लेकिन वो जो आपका एज बड़ा है 10-15 साल, वो जो है कंफर्टेबल और हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए बॉडी को जो है मेरे ख्याल देखिए ना, शारीरिक रूप से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आँखों में कैटरेक्ट तो हो ही रहा है, इनफैक्ट कैटरेक्ट यंगर एज में होते जा रहा है, ओल्ड एज में होता ही था पहले। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो आ रही है उसे कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जो पीछे पर्दे में जो है अब धीरे धीरे आँखों का पर्दा सूख रहा होता है, और कभी कभी उसमें खून के नसें ग्रो कर जाती है जो ब्लाइंडिंग हो जाती है। तो उसके भी ट्रीटमेंट होता है, करना चाहिए। और साथ में डायबिटीज़ एक मेजर चैलेंज होने वाला फ्यूचर के लिए, और डायबिटीज़ के कारण जितने लोग डायबिटिक है उसमें से 15 या 20% ऐसे लोग होते हैं जिनमें पर्दे में चेंज आ जाता है, जिसे रेटिनोपैथी बोलते हैं। उसमें से भी 5% ऐसे हो सकते हैं जो ब्लाइंडिंग डिजीज़ हो जाए, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। और जैसे आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि स्क्रीन टाइम की बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आने वाले 10-15 सालों में हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन ख़त्म हो जाएंगे। वील ऑल हैव अ होलोग्राफिक स्क्रीन जो आपकी आंखों हिट नहीं करेंगे। तो थिंग्स विल मूव एंड उसके कोई और असर होंगे, इसके असर कम हो जाएंगे। तो सर ऐसा भी लगता है कि भविष्य में जो कम्प्लीटली ब्लाइंड लोग हैं वो भी देख पाएंगे, क्योंकि ऐसी डिवाइस तो कोशिश कर रहे हैं ट्रायल में। उसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, और बड़े सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं US में, UK में, जो एक चिप के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको चिप आप लगा देंगे तो आपको इमेज दिखा देते हैं, न्यूरा लिंक टाइप जो। हाँ, जो अभी तक का जो बढ़िया चिप बना हुआ है उसके जो पिक्सल देखेंगे, जैसे हमारे आंखों में लाखों पिक्सल का कैमरा आंखों का है, उसके पिक्सल उस लेवल में बने नहीं है। यदि वो चिप लग जाती है तो आप यू कैन हेजिली आपको दिख जाता है आपके सामने क्या है। लेकिन आजकल जो अवेलेबल हमारे पास है वो ऐसे AI बेस्ड ग्लासेस है हमारे पास, वो पहन लेंगे तो उसमें कैमरा लगा होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बता देता है आपके सामने कितने लोग खड़े हैं, किस कलर का कपड़ा पहन रखा है, मेल है फीमेल है, तो पूरा आपको बोल के बता देता है। तो दैट इज़ अनदर डिवाइस जो आपको जो है कंफर्टेबल कर सकता है। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके बता देगा 2 मीटर डिस्टेंस में वॉल है, सेल्फ ड्राइव की तरह से एक तरीके से काम। तो दिस इज़ वर्किंग वेरी वेरी इफेक्टिवली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिसेंटली ब्लाइंड हुए, जो पहले देखते थे अब ब्लाइंड हुए हैं, जैसे काला मोतिया से हुए या चोट लगने से हुए या फिर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, बिकॉज उन्होंने दुनिया देखी हुई है। उन लोगों को चश्मा लगा दे तो दे कैन अप्रिशिएट बेटर रादर देन पीपल हु बॉर्न ब्लाइंड, उनमें दिक्कत है थोड़ी सी जो है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी के बाद आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, होलोग्राम भी आएंगे, कंप्लीटली ब्लाइंड लोग भी शायद देख पाए। लेकिन मौजूदा समय भी जैसे सेल्फ ड्राइव कार्स होती हैं वैसे ही गॉगल्स लगा करके आप सामने वाले के कपड़े से लेकर के उसकी जेंडर की पहचान कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हमारी आंखों के लिए नज़र आते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।